20वां क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्न 16 में वर्णित हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का उपयोग करके किसी लघु क्षेत्र में 0.75 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है। इसी क्षेत्र में कोई एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र कुंडलियों के उभयनिष्ठ अक्ष के लंबवत लगाया जाता है। इस क्वेश्चन में एक एक जो बारीकी है उसको क्लियर कर लीजिए कि ये हमारे पास में दो कुंडलियां हैं। ये पहली कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है, और इसके कारण से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ये इनकी अक्ष के अनुदिश होगा, जो मैंने यहां पर इसकी डायरेक्शन दिखाई है, ये वाली। और इस चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान है वो 0.75 टेस्ला है। इसी के लंबवत हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया है। ये विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है जो कि इसकी अक्ष के लंबवत है, और आवेशित कणों का 15 किलोवोल्ट विभवांतर पर त्वरित एक संकीर्ण किरण पुंज इस क्षेत्र में दोनों कुंडलियों के अक्ष तथा स्थिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करवाया जाता है। तो दोनों के ही परपेंडिकुलर हम यहां पर क्या भेज रहे हैं, दोनों के ही लंबवत भेजा जा रहा है एक किरण पुंज। तो ये किरण पुंज मैंने यहां पर दिखाया है, इसको और क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा कलर थोड़ा डिफरेंट दिखा देते हैं। ये हम लेकर चल रहे हैं इस किरण पुंज की डायरेक्शन, जो कि इसकी अक्ष के भी लंबवत है। ये हमारे पास में है किरण पुंज की दिशा, किरण पुंज, ओके, जो कि दोनों के लंबवत है। ई और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। यह आवेशित किरण पुंज है। इसमें एक ही प्रकार के आवेशित कण दे रखे हैं, ओके। देखिए यहां पर जो विभवांतर है उस विभवांतर की वैल्यू हमें बता रखी है 15 किलोवोल्ट। तो 15 किलोवोल्ट मतलब 15,000 वोल्ट हमें दे रखी है। फिर आगे देखिए क्या कहा गया है कि यदि यह है कि एक ही प्रकार के आवेशित कणों का 15 किलोवोल्ट विभवांतर पर त्वरित एक संकीर्ण किरण पुंज इस क्षेत्र में दोनों कुंडलियों के अक्ष तथा स्थिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, यदि यह किरण पुंज 9 गुणा 10⁻⁵ वोल्ट प्रति मीटर स्थिर विद्युत क्षेत्र में अविक्षेपित रहता है, तो E की जो वैल्यू है वो 9 गुणा 10⁻⁵ वोल्ट प्रति मीटर हमें दे रखा है। स्थिर विद्युत क्षेत्र में अविक्षेपित रहता है, तो यह अनुमान लगाइए कि किरणपुंज में कौन से कण है, और यह स्पष्ट कीजिए कि यह उत्तर एकमात्र क्यों नहीं है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को यहां पर समझेंगे कि हमें यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आवेशित कण है उसके बारे में पता लगाना है कि कौन सा आवेशित कण है। यदि हम आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m मान लें और ये कंसीडर कर लें कि वो v वेग से गति कर रहे हैं, तब उनको दी गई जो गतिज ऊर्जा है वो विभवांतर से प्राप्त होती है। तो देखो ये जो स्मॉल v है वो कण के वेग को, कैपिटल V उनके विभवांतर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब देखिए यहां से हम एक और जानते हैं, कण के बारे में बताया गया है कि अविक्षेपित रहता है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत लगे होते हैं। वेग वर्णनकर्ता वाला हमने टॉपिक पढ़ा है, और उस स्थिति के अंदर वेग का जो मान है वो E/b के बराबर होता है। यहां से हमें E की वैल्यू दे रखी है 9 गुणा 10⁻⁵। देखिए विद्यार्थी -5 की बजाय ये +5 है, इसको क्लियर कर लें। +5 दे रखा है, तो +5 बट्टे में जो b का मान है वो 0.75 दे रखा है। तो वेलोसिटी यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। Q/m का मान यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं। Q/m से हमें आवेशित कण के पता लग जाएगा, तो 2v बट्टे में स्मॉल v²। तो देखिए क्या निकल कर आएगा, 2qv। तो यहां से यही से 2v का जो मान है वो है 15,000 बट्टे में v का जो मान है वो हमारे पास में 9 गुणा 10⁵5
इसका स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में 0.75 है तो 0.75 इंटू 0.75 बट्टे से ऊपर चला जाएगा। Q बाई एम का जो मान है वो हमारे पास में 4.8 × 10⁻7 कूलाम प्रति किलोग्राम प्राप्त होता है। तो देखो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि ये कण न्यूट्रॉन हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूट्रॉन हो सकता है। Q बाई एम का अनुपात यही आना चाहिए, तो He++ हो सकता है, Li+++ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर इसका एकमात्र उत्तर नहीं है, एक से अधिक न्यूट्रॉन, हीलियम आयन और लिथियम आयन भी हो सकता है। He+2 हो सकता है, Li+3 हो सकता है। तो आवेशित कण इन तीनों में से कोई सा एक हो सकता है। तो ये तो था हमारा 20वां प्रश्न।